आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत और मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, अमराज जिगर, अमराज खून, अमराजुल कुबद, अमराजुल दम यानी अमराज जिगर और अमराज खून की तशरी यानी ये इन अमराज की वजूहात क्या हैं, ये क्यों ज़हूर पजीर होते हैं, इन तमाम के पर हम बात करेंगे, वो भी शेखुल रईस इब्ने सीना की शोहरा फाक तसनीफ़ से अल कानून फिल तिब से। नाज़रीन किराम, बड़ी ही दिलचस्प मजमून है और ख़ास तौर पर जिस कदर फ़ी ज़माना जिगर के अमराज लोगों को लाहक हैं, अल्लाह की पनाह है। नाज़रीन किराम, जिगर का ज़ुफ़ हो जाना, जिगर में ज़ुफ़ हो जाना, जिगर का ज़ईफ़ हो जाना बहुत ही ख़तरनाक होता है। बहुत ही ख़तरनाक बीमारियाँ हमला इंसान पर करती हैं। तो नाज़रीन किराम, इनके मतलब हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिगर की तशरीह करते हुए इब्ने सीना फरमाते हैं कि जिगर वो उज़ू है जिसकी साखत में सुरख गोश्त, वरीदें और शरियानें पाई जाती हैं और इसके ऊपर एक झिल्ली का अस्तर होता है। जिगर के चारों तरफ सफ़ाक का अस्तर होता है जो इसको बांध कर अपनी जगह पर कायम रखता है। जिगर की बलाई सतह मुहद्दब और ज़री सतह मुक़अर होती है। इसका वज़न जवान तंदुरुस्त मर्दों में तकरीबन 1.5 से 2 तक होता है। लंबाई तकरीबन 10 से 12 करात, तकरीबन 18 अंगिश्त या 1.5 से ज़्यादा। अर्ज 6-7 करात यानी 10 अंगिश्त या बाज़त यानी मोटाई तकरीबन 3 करात और 6 अंगिश्त होती है। इसकी बलाई मुहद्दब सतह हजाब आजत से मुत्तसल है। इसी वजह से वरम जिगर में खुशक खांसी की अक्सर शिकायत होती है और ज़री मक़अर सतह के वस्त में एक शगाफ नाफ जिगर होता है जहाँ जिगर की शरियानें, बाबुल कुबद की वरैदें और सफ़रा की नालियाँ दाखिल व खारिज होती हैं। जिगर का बेशतर हिस्सा दाएं तरफ पसलियों के नीचे दाएं गुर्दे से मैदे से ऊपर रखा रहता है। इसका थोड़ा सा हिस्सा शिकम के दरमियानी हिस्से में कौड़ी के मकाम में है, मगर वरम की सूरत में जिगर बढ़कर बाएं तरफ की पसलियों तक पहुंच जाता है। इसकी ज़री सतह में अगले किनारे के पास पित्ता रहता है। जिगर कुल 5 ज़वायद यानी लोथड़ों में मुक़स्सम है। दाएं लोथड़ा सबसे 4 गुना बड़ा या 5 गुना बड़ा होता है और बाएं लोथड़ा इससे छोटा जो कोड़ी के मकाम में होता है और बाकी 3 लोथड़े गोया दाएं जायस के हिस्से में जिगर का अगला किनारा जो इन मर्दों में पसलियों के किनारे तक होता है और तंदुरुस्ती की हालत में टटोलने से महसूस नहीं होता है, मगर वरम की सूरत में जिगर बढ़कर पसलियों के आगे निकल आता है और टटोलने से महसूस होता है। इस तरह बच्चों और औरतों में जिगर बहालत तंदुरुस्ती किसी कदर आगे बढ़ा हुआ होता है, मगर शरियानों, वरीदों और सफ़रा की नालियों के अलावा असाब भी होते हैं। इसी वजह से जिगर में बाज़ औक़ात दर्द भी होता है। जिगर में इज़ा खून के अलावा जो सफ़रा पैदा होता है वो पित्ते में जाता है और हज़म ग़ज़ा के वक़्त आंतों पर गिरता है।
शब व रोज़ में बहालत सेहत सफ़रा आंतों में तकरीबन 80 तोला से 100 तोला तक गिरता है। ये इब्ने सीना की तहरीर अल कानून फिल तिब से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। आगे वो चलकर कहते हैं कि सो मिजाज जिगर की दूसरी अज़ा की तरफ मुतअद्दिद किस्में हैं, हार, बारद या बस, और इस चारों के मरकबात सो मिजाज हार है। प्यास की शिद्दत, ज़बान का खरदरापन, पखाने का खुश्क होना, भूख की कमी, पेशाब की सुर्खी, दर्द के बगैर जिगर के मकाम का गर्म महसूस होना, सफरावी क्या दस्त का आना, बशर्तिया के सो मिजाज के साथ सफरा की कसरत हो। वो आगे कहता है कि सो मिजाज बारद जो है, दस्त आते हैं, बदन में ढीलापन होता है, रंग बिगड़ जाता है, चेहरा बरबराहट होती है, प्यास कम लगती है, ज़ुबान और दोनों होंठ सफ़ेद होते हैं, नब्ज़ सुस्त और करूरा सफ़ेद होता है। करूरा कहते हैं पेशाब को। अगर सो मिजाज बादी हो तो बलगम की ज़्यादती की अलामतें नमूदार होती हैं, करूरा गलीज होता है। तरहल इस हालत का नाम है जिसमें बदन के साथ ग़िज़ा पूरे तौर पर नहीं चिमटती और बदन फूल जाता है। ये इब्ने सीना की गहरी फ़िक्र में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। लागरी व खुश्की, बदन या पखाने की कमी, मुंह की खुश्की, प्यास, नब्ज़ की सख्ती, खून की कमी। आगे जाकर वो कहता है चेहरा, आंखों में बरबराहट होती है, पसलियों के सरों का गोश्त ढीला हो जाता है, ज़बान तर रहती है, पखाना नरम होता है, खुश्क ग़िज़ाओं से फ़ायदा होता है, प्यास कम लगती है। आगे चलकर वो कहते हैं सो मिजाज हार। नाज़िक्राम वो आगे कहते हैं कि सो मिजाज मरकब किस्में, जिगर के 100 मिजाज के मज़कूरा अक़साम मुफरद थे, लेकिन अक्सर औक़ात ये अक़साम मुफरद होने की बजाय मरकब हो जाते हैं। यानी मुफरद कहते हैं किसी एक चीज़ को, मरकब हो जाना, 2-3 चीज़ों का शामिल हो जाना, उसको मरकब कहते हैं। हार तिब या हार बस, हार दर तिब या हार बस, जिनकी अलामतें मज़कूरा अक़साम 100 मिजाज मुफरद की अलामतों से मरकब होती हैं, वो इसी तरह इनके इलाज भी इन्हीं मुफरद अक़साम के इलाजों से मरकब होने चाहिए। वो आगे कहता है कि ज़ुफ़े जिगर, जिगर का ज़ईफ़ हो जाना। ज़ुफ़े जिगर, ज़ुफ़ल कुब्दी यानी जिगर की सारी कुव्वतों में बाज़ कुव्वतों में खलल वाक़या होता है। जिगर में किसी सो मिजाज का लहाक होना, जिगर में या इसके माहौल के अज़ा में किसी फासस खिलत का जमा हो जाना, मसलन मरारा, पित्ते में, तहाल में या गुर्दे और मसाने में, रहम में, जैसा कि एहतबास हैज़ के वक़्त होता है। अज़ा मजारी का मसदूर हो जाना, इनके माफ़ होने से जिगर का मुतासर होना, क्योंकि इस हालत में माद, साले और फासद के दायमी आमदोरफ्त में लाजमन फ़र्क आ जाता है। जिगर के अमराज आलिया, मसलन जिगर का छोटा हो जाना, जिगर के सुद्दे, जिगर की रेग, जिगर का इम्तलाए और पथरी, जिगर का तफरक इत्तिसाल, मसलन शक का हो जाना। वो कहता है कि अमराज तरकीब इसकी वो है, वो अमराज जो अज़ाए मरकबा मसलन जिगर, कलब, मैदा वगैरह में पैदा होते हैं। ज़ुफ़े जिगर के असबाब अगर कभी होते हैं तो जिगर की सारी कुव्वतें, वरना बाज़ कुव्वतें कमज़ोर हो जाती हैं। यही कमज़ोर असबाब जब कुछ अरसे तक ज़ायल नहीं होते तो फिर सारी कुव्वतें कमज़ोर हो जाती हैं। जिगर के मज़कूरा असबाब मदजर झील बैरूनी अमूर से नमूदार होते हैं। ठंडे पानी, बर्फ़ और मरतूब ग़िज़ाइया का बकसरत इस्तेमाल, हमाम या जमा या कसरत रियाजत के बाद सर्द पानी का पीना, इस तरह धूप वगैरह में चलने के बाद फ़ौरन पानी का पी लेना वगैरह। आम ज़ुफ़ जिगर की अलामत यह है कि दस्त गोश्त के धुएँ के मानंद गसाली आते हैं। पेशाब अक्सर गाढ़ा और बाज़ औक़ात रकीक होता है। बदन का रंग बिगड़ जाता है, जर्दी और सफ़ेदी माइल का सब्ज़ी और स्याही माइल हो जाता है। भूख कम लगती है, बदन लागर और कमज़ोर हो जाता है। हज़म ग़िज़ा के वक़्त मकाम जिगर पर हल्का दर्द होता है जो दाएं तरफ की आखिरी पसली तक बढ़ता है। इस वक़्त जब मैदे से जिगर की तरफ ग़िज़ा अनफूज करती है।
گوشت کے دھویں کے رنگ کا گلابی رنگ کا جس میں خون ہلکا طور پر ملا ہوا ہوتا ہے۔ ذوف جگر کی عام علامت میں سے یہ بھی ہے کہ لب اور زبان سفید اور چہرہ بربراہٹ ہوتی ہے، نبض ضعیف چلتی ہے، گاہے یہ بھی ہوتا ہے کہ مقام جگر ہاتھ رکھنے سے ٹھنڈا معلوم ہوتا ہے، لیکن خون اور صفرا کی زیادتی کے وقت مقام جگر پر سوزش ہوتی ہے، پیشاب سرخ یا زردی مائل آتا ہے، نبض تیز چلتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ابن سینا کی گہری تحریر میں آپ کی خدمت میں، گہری فکر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ علامات ذوف جاذبہ پخانے کا زیادہ اور نرم اور سفید ہونا، علامات ذوف ماسکہ و ذوف ہاضمہ، پیشاب اور پخانہ گوشت کے غزالی دھویں کے مانند گلابی سے آتے ہیں، چہرے میں بربراہٹ ہوتی ہے، اس کا رنگ بگڑ جاتا ہے، خون رقیق ہو جاتا ہے، اور علامات ذوف دافع، پیشاب کی کمی، پخانے کی حاجت کی کمی، پیشاب و پخانے کی رنگت کی کمی، بھوک کی کمی، بدن کے ڈھیلے ہونے کے ساتھ سفیدی امیز زردی اور سیاہی مائل۔ اس کا علاج وہ کہتے ہیں کہ بہترین اس کا علاج ہے مجون دبید الورد، دعا الکریم بھی اس کا بہترین علاج ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں دبید الورد کا مکمل نسخہ، صحیح نسخہ آپ کی خدمت میں کریں گے، اور دعا الکریم کا بھی انشاءاللہ تعالی صحیح نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ تھی ناظرین کرام ابن سینا کی تحریر سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے ذوف جگر کا باب۔ تو اسی طرح حکمہ قدیم کی اور دلچسپ اور حکمت و دنائی بری باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جس کسی دوست احباب نے میرے ساتھ بات کرنی ہو، میرا نمبر ہے 03068598 098۔ اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔